लॉर्ड चैंग ने 3000 की सेना इकट्ठी की। पहाड़ की खुदाई करने में उन्हें 6 महीने लग गए। आखिर उन्हें वो कब्र मिल गई जहां ये जादुई कवच था। तिएमेशु ने खास तकनीक की मदद से उस लाश से वो कवच उतारा और उसे बगल के कमरे के ताबूत में बंद कर दिया। ये वही ताबूत होगा जो हमें सबसे पहले दिखा था। लॉर्ड चैंग ने वही किया जो तिएमेशु कहता गया। उसने कब्रों की खुदाई जारी रखी और इस दौरान वो गुप्त रूप से पश्चिमी ज़ऊ कब्र के ऊपर एक कब्र बना रहा था। चोरों का ध्यान भटकाने के लिए उसने वहां 7 ताबूत रखे और सारे मजदूरों को मार डाला, एक को भी नहीं छोड़ा। सेनापति, आपसे मिलने एक औरत आई है। रोयू, क्या हुआ मुझे बताओ। तुम महल से निकल कैसे पाई? याओ गुआंग को कुछ हुआ तो नहीं ना? सेनापति, हमारी महारानी अब नहीं रही। क्या कहा? महाराज ने उन्हें मार डाला। मैंने अपनी आंखों से देखा। सेनापति, आप कहां जा रहे हो? मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा और याओ का बदला लूंगा। सेनापति, शांत हो जाइए। मैं कई सालों से आपके साथ हूं। आप पर क्या बीत रही है मैं अच्छे से समझ सकता हूं, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर आप महल में घुसने में कामयाब होगे तो वहां सेना आपका इंतजार कर रही होगी और आप अकेले जीत नहीं पाओगे। तो तुम चाहते हो कि मैं कायरो की तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहूं? आप महारानी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। अब वो नहीं रही। वो अब नहीं रही, ये मुझे याद मत दिलाओ। आप समझे नहीं सेनापति। मैं कहना चाहता हूं कि मरे हुए लोग भी जिंदा हो सकते हैं। कम से कम आपको ऐसी कोशिश तो करनी चाहिए। अगर हम असफल रहे तो आप अपना बदला लेने के लिए आजाद हैं। तुम मुझसे जिंदा कर सकते हो? ताइशन, मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? सेनापति, कहीं और चलकर बात करते हैं। ताइशन, तुमने कहा कि मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, ये कैसे मुमकिन है? मैं सालों से फेंग शुई का अभ्यास करता आया हूँ। ऐसा कवच है जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। जिसकी रचना प्राचीन समय में की गई थी, उससे जिंदा हो जाता है। इस तरह आप महारानी को जिंदा कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा अगर उनका शरीर नष्ट नहीं हुआ है तो हम उस जादुई कवच की मदद से महारानी को जिंदा कर सकते हैं। फैसला आपको करना है। वो कवच कहाँ है? कवच पश्चिमी जाऊ कब्र के कमरे में है। अगर आप चाहे तो ये कवच हासिल कर सकते हो और उन्हें बचा सकते हो।
ये वाकई मुमकिन है? याओगुआंग, याओगुआंग, याओगुआंग। क्या ये सपना था? क्या आपको मेरी काबिलियत पर शक है? बहुत बढ़िया। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अगर याओगुआंग वाकई में जिंदा हो गई तो तुम मेरे वजीर बनोगे और तुम जो इनाम मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। एक और बात है सेनापति, ये कवच यकीनन मुर्दे को जिंदा कर सकता है, लेकिन इसमें वक्त लगता है। कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है। महारानी को रखने के लिए आपको एक गुप्त सुरक्षित जगह की जरूरत पड़ेगी, जहां आप उनके लौटने का इंतजार कर सकते हो। ये पूरा इलाका लू साम्राज्य में आता है। हमें कहीं दूर जाना होगा, लेकिन हमें सुरक्षित जगह ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, जो ठीक नहीं है। मैं एक पल भी गंवाना नहीं चाहता। तो फिर क्या? तो फिर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो कवच मिलने के बाद हम इसी कब्र में रहेंगे, लेकिन दुश्मन को झांसा देकर हमें दरवाजा बंद करना होगा, ताकि हमारी खोज में कोई यहाँ ना आए। मुझे डर है। हमें ढूंढने यहाँ पर लोग आएंगे और वो महाराज को खबर दे देंगे। ऐसा नहीं होगा। मुर्दे कभी बोला नहीं करते। महाराज, अभी अभी खबर आई है, हमारे सेनापति और उनकी सेना गिरते पहाड़ की चपेट में आ गई। उनमें से कोई नहीं बच पाया। क्या कहा? पहाड़ ढह गया? जी महाराज, इसके अलावा हम और कुछ नहीं जानते। सिर्फ इतना लिखा है, कल पहाड़ों में अचानक जोरदार भूकंप आ गया। स्थानीय लोग हमारी सेना की मदद करने गए। उन्होंने देखा कि वहाँ चारों तरफ सिर्फ मिट्टी और पत्थर फैले हैं। घाटी में उतरने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वहाँ सेनापति या उनकी सेना का नामो निशान तक नहीं था। मुझे डर है शायद उनमें से कोई नहीं बचा होगा। तो क्या हमारे लोग अभी भी सेनापति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं महाराज, कोई भी स्थानीय वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि ये कब्र सदियों से शापित है। वहां रहने वाले कभी उस तरफ नहीं गए और इस हादसे के बाद सब बुरी तरह से डर गए हैं। अच्छा हुआ मेरे रास्ते का कांटा अपने आप निकल गया। किस्मत मेरे साथ है। आज इसी वक्त उस पहाड़ को मैं सेनापति की कब्र घोषित करता हूं। इसका मतलब ये लॉर्ड शैंग की सोची समझी चाल थी। फिर आगे क्या हुआ? कहानी खत्म। क्या कहा?
अरे तुम मजाक कर रहे हो क्या? अभी तो मजा आने लगा था और तुम कह रहे हो कहानी खत्म हो गई। बोला तो था भूल गए। मैं सिर्फ थोड़ा ही समझ पाया हूं। अरे चाचू, लेकिन इस तिएमेशु का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। क्या उसे भी यहीं दफनाया होगा? वो इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। उसे पता था लॉर्ड शैंग किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो यहाँ रुकने की गलती नहीं करेगा। उसने गलती नहीं की, क्योंकि जो उस कवच में सोया है वो लॉर्ड शैंग है ही नहीं। याओ गुआंग, घबराओ मत। इस बार मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, भले 1 दिन हो या 1 साल या फिर 100 साल। मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम जिंदा नहीं होती या मैं मर नहीं चाहता। हौसला रखिए सेनापति। कुछ दिनों में आपकी महारानी फिर से जिंदा हो जाएंगी। सेनापति, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। आपने खुद सारे सिपाहियों को मार डाला। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। महारानी, उम्मीद है आपको ऐतराज नहीं होगा। ये कवच अगर मैं ले लूं। इसका मतलब अंत में तिएमेशु ने लॉर्ड शैंग को धोखा दिया। ये उसकी चाल थी। वो बस लॉर्ड शैंग का इस्तेमाल करके खुद को अमर करना चाहता था। ब्रो, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? जैसे ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ। मैं सोंगेरा की कब्र में गया था। मैंने वहां मौजूद लेख खुद पढ़ा है। उसमें ताई म्यान शेंग की कहानी लिखी थी। लॉर्ड शैंग की मदद से अपनी योजना को अंजाम देने के बाद उसने अपने पूरे परिवार को जला दिया। खुद को मरा हुआ दिखाने के लिए एक भिखारी की लाश को आग में फेंक दिया और खुद भिखारी का वेश धारण कर लिया। आखिर में ताई म्यान शेंग ने लॉर्ड शैंग से वो जादुई कवच छीन ली और खुद उसे पहन लिया। लॉर्ड शैंग ने जिंदगी भर अपनी मनमानी की, लेकिन आखिर में उसकी मेहनत दूसरे के काम आई। ऐसा होगा उसने कभी सोचा नहीं होगा। तो लॉर्ड शैंग की लाश का क्या हुआ? उसकी कब्र कहां पर है? मुझे नहीं पता। उसकी लाश का कोई जिक्र नहीं है। अंधेरा हो रहा है, यहां से निकलना चाहिए। एक मिनट रुको रुको रुको। हमें अब तक वो सील नहीं मिली। अब आप ही बताओ, उसके बिना हम बाहर कैसे जाएंगे? हाँ, और इतना ही नहीं, ये इस नींद के आदमी वहां वापस लौटे और सील चुरा लिए तो क्या करेंगे? हम सील चुराने नहीं आए थे। मुझे वो सील नहीं चाहिए। हम जो ढूंढने आए थे वो उससे कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे इस लड़की की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं। आप क्या कहते हो चाचू?
हाँ, सही कह रहा हूं? मुझे भरोसा है। इस पर भरोसा है और मुझ पर नहीं है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। याद नहीं है, इसने तुम्हें मारने की कोशिश की, फिर भी इस पर भरोसा है। ठीक है, उस डीमन के सील के बारे में भूल जा, लेकिन हमें इससे तो बाहर ले जाना होगा। देखिए चाचू जी, पूरी दुनिया में ये इकलौता जेट का कवच है ना? देखो, मैं जो कुछ भी करता हूं वो इस देश की भलाई के लिए होता है। ये आर्टिफैक्ट आर्कियोलॉजिकल नजरिए से वाकई बेशकीमती है, ये हम सब जानते हैं। हाँ, किसका इंतजार है? चलो काम शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। चलो 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 चलो। अभी बहुत टाइम। हमें रात को यहाँ से निकलना होगा और तुम्हें भी। हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। अगर पुलिस यहाँ पहुँच गई तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। एक काम करो, तुम लोग आगे जाओ, निंग को ढूंढने में खुद जाऊंगा। तुम पागल हो। क्या कहा तुमने? लियुताई, तुम भूल गए हो, हम सब एक टीम हैं, सब साथ चलेंगे। कब्र लूटने वाले ये जानते हैं कि एक दिन वो किसी कब्र में फंस जाएंगे। हम 5 साल एक साथ थे, 7 खतरे का मुकाबला किया। मैंने कभी नहीं सोचा था उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखूंगी। क्या तुम सच में ये उतार पाओगे? अंधेरा होने वाला है। जरा रुकिए, सब्र करिए। ये कवच खराब हो सकता है चाचू। आप शहरी लोगों को बड़ी जल्दी होती है यार, आपको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। ये तुम क्या कब से टाइम पास कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा मुझे समझ नहीं आता तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं सब समझता हूँ। कवच निकाल के दिखाओ, वरना ये समझूंगा कि तुम नकली हो या चोर। नकली या चोर? हाँ? आपने नकली किसे कहा? याद रखिए, मैं यहां इस साइट पर सिर्फ इस कब्र का अभ्यास करने आया हूं। इसे लूटने का मेरा कोई इरादा नहीं। हमें पता है तुम लूटने नहीं आए हो, तो फिर क्या हम लूटने आए हैं? तुम्हें इतना वक्त लग क्यों रहा है? अब बताओ कब होगा? देखो, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मुझ पर छोड़ दो, मैं अकेले ही कर सकता हूँ। ठीक है, देखो इधर। हाँ, निकलिए निकलिए निकलिए। ये देखो। वो धागा मत खींचेगा, मैंने देखा है, काटा और कवच गिरा। नहीं नहीं, वो वाला भी नहीं है। इधर कोशिश करो। चाचू जान, उस हिस्से को भी मत छूना, सब बर्बाद कर दोगे आप। तुम ठीक हो? ये पेड़ बहुत ऊंचा है, इसे चढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए होगी। बस हौसला रखो, एक बार ऊपर पहुंच गए हम सब सुरक्षित होंगे। हे, क्या तुम वो ब्रो को पहले से जानती हो? मैं उसे नहीं जानती। तो बताओ फिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि मंगोलिया में से देख के तुम पीछे हट गई? मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें ऑर्डर कौन दे रहा था? अगर तुम ये कब्र लूटने नहीं आई हो तो फिर यहाँ क्यों आई हो? सवाल मत पूछो, मैं जवाब नहीं दे सकती। यार, ये पुराने जमाने के लोग इतना जटिल काम क्यों करते थे?
सही कह रहे हो। दूसरी तरफ से देखते हैं, किसे पता शायद कोई तरीका हो। अरे आप जरा जल्दी करोगे प्लीज। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, समझे? अगर गलत धागा कटा तो हम सब गए। मास्टर वो देखिए। यहां मरने आया है, अभी इसे ठिकाने लगाता हूं। वही रुको, हिलना मत। ये कीड़ों का राजा है। कीड़ों का राजा? इतना छोटा? इसे छूने से मौत हो सकती है। निकलो वहां से, जल्दी। नहीं, अरे मेरे पीछे नहीं, पैंसी को पकड़ो। नहीं, पांसी को नहीं, उस लड़की को पकड़ो, उसको मारो। हाँ, वो हमारे साथ नहीं है। मोटा भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं। हाँ? ब्रो ने क्या कहा था? हाँ? देर हो गई। किस बात के लिए? हाँ? चलो, जल्दी ऊपर चलो, चलो। चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। मेरा हाथ। मुझे तो लगा था ये कीड़े भाई के खून से दूर भागते हैं। अरे ऊपर खींचो मुझे। लाइव फीड शुरू हो गया है। ये कौन सी जगह है और ये पेड़ कहाँ से आया? तुम्हें नहीं दिखाई थी? हेलो, हेलो, पूजी, पूजी, आ जाओ। पांसी, बच गए। हौसला रखो पांसी, हम ऐसे नहीं मर सकते। सुनो, वहां बारूद रखा है। गोली मत चलाना, हम सब मर जाएंगे। बारूद बहुत ज्यादा है। जल्दी करो, मैं ज्यादा देर इन्हें नहीं रोक सकता। अरे पांसी, मेरी टांग पकड़ लो। ये सब क्या है? क्या ये भूकंप है? क्या तुम्हें निकलना होगा, पीछे बहुत खतरा है, तुम मारे जाओगे। अबे जल्दी करना। पूजे, पूजे। पूजी, तुम ठीक तो हो ना? अरे और कीड़े आ रहे, जल्दी चलो। चलो, चलो।
पकड़ो। निंग, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। जाओ यहाँ से। मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा ना, मैंने वैक्सीन लिया है। तुम जल्दी ऊपर आ। उसे तुम ठीक हो पांसी? मैं ठीक हूं। निंग, मैं ऊपर खींच रहा हूं। तुम इसे ले जाओ, खून उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा। जल्दी करो। तुम लोग निकलो, मेरे शरीर में जहर फैला है। बकवास मत करो तुम। जहर हो या ना हो, तुम हमारे साथ आ रहे हो, समझ गए? छोटा भाई, तुम मरना चाहते हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कोई उठा भी नहीं पाएगा। जो होगा देखा जाएगा। चलो तुम मेरे साथ। पकड़े रखना। खींचो अपना हाथ। दो आराम से। तुमसे वूशी, मैं तुम्हें खींच लूंगा। वांग, उसे ऊपर धकेलो। तुम वाकई मेरे दोस्त हो ना? तुम अच्छे हो, वफादार हो, है ना? हाय, चैंग चैंग। आखिर मैं बच गया। मोटा भाई, तुम ठीक हो ना? पेट्रोल छिड़को। जल्दी चलो। जल्दी करो, जल्दी करो। चला दो इन्हें, चला दो, चला दो। हाँ, कैसे लगाओ? वूशी, क्या तुम्हारे पास बड़ा भाई, लाइटर है? हाँ, तुम्हारे पास है? अरे देखो जल्दी। रुको रुको रुको, है।
और इस तरह ये कब्र जल गई। कभी पता नहीं चलेगा इस आग में कितनी कीमती चीजें जल गई। हम जो भी करते हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इस कब्र के जलने से इतनी कीमती ऐतिहासिक धरोहर हमने हमेशा के लिए खो दी। कुछ पता चला? कोई बाहर नहीं आया, शायद सब मारे गए होंगे। मैंने कहा था मैं नीचे जाती हूँ, पर तुमने रोक लिया। पर अब मैं जा रही हूँ। मेरे लिए रुको। ए लड़की रुक, तू नीचे नहीं जा सकती, वरना तू भी मारी जाएगी। अच्छे से सुन लो, मैं जानती हूँ नीचे खतरा है, फिर भी दोस्तों को बचाने नीचे जाऊंगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो दोस्तों को मरते देखूं। इन्हें इनकी जगह पर ले जाओ। चलो चलो चेक चेक। देखा क्या कर दिया वो जादुई जेड कवच। जलकर खाक हो गया होगा। सब तुम्हारी गलती है। तुमने टाइम पास करके पूरा दिन गवा दिया। हमें उस कवच के टुकड़े उठाने चाहिए थे। चाचू और चाचू के तरीके। हम ये बहस क्यों कर रहे हैं? आप क्या जानो असली आर्कियोलॉजिस्ट कैसे काम करते हैं? मेरी बात सुनो। मैं हमारी सांस्कृतिक धरोहर बचाता हूँ। मैं रेलिक्स बचाता हूँ ताकि दुनिया को उनका पता चले। एक छोटा सा टुकड़ा भी आने वाली पीढ़ियों के लिए अहम साबित हो सकता है। अरे नहीं, किसे पता था कि वो कीड़ों का राजा वहाँ पे आ अरे अब जाएगा? बस भी कीजिए यार, क्यों बात करनी है? जो होना था वो तो हो गया ना। हाँ, बेहतर होता हम यहाँ आते ही नहीं। यहाँ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अरे ब्रो कहाँ चला गया? हाँ? अब तक तो आ जाना चाहिए था। वो तुम्हारे साथ ऊपर नहीं आया? उसने मुझे बचाया, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। आजा। चिंता मत करो, वो बहुत फुर्तीला है। बाहर निकल गया हो। नहीं अंकल, कहीं वो नीचे तो नहीं रह गया? हाँ, कहाँ है? मुझे ऐसा नहीं लगता। ब्रो बस भी करो यार, अंधेरा हो रहा है। हमें जंगल की ओर निकलना चाहिए। शायद वो बाहर हमारा इंतजार कर रहा हो। क्या कहते हो? अरे नहीं, हमें पहले चेंग चेंग और मास्टर हाई को बचाना चाहिए। मुझे वो दोनों प्रवेश द्वार पर नहीं दिखे। क्या तुम्हारे लोग उन्हें ले गए होंगे? नहीं, तुम्हारे लोगों ने कहाँ ले गए होंगे? मैं जानती हूँ वो कहाँ है। लुताई, शाम हो गई, हमें चलना चाहिए। थोड़ा रुकते हैं। तुम्हें अभी भी भरोसा है? ठीक है, चलते हैं। चलो रे। ए, तुम जा रहे हो अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़कर? हाँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने ही कहा था ना कि तुम निंग को साथ लिए बिना नहीं जाओगे। तुम कायर हो और डरपोक भी। मुझे मजबूर मत करके मैं तुझे। हिम्मत है तो चलाओ गोली। ये सही कह रही है, हमें मारकर कुछ नहीं मिलेगा। अगर निंग जख्मी हो गई ना, हम उसे हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर हमें मार दिया तो उसकी मदद कौन करेगा? ठीक है, तुम्हें यहाँ छोड़कर जाता हूँ। अगर निंग वापस लौटती है तो मैं तुम लोगों को बख्श दूंगा। जैसे ही वो आती है तुरंत मुझसे बात कराना। लुताई, इन्हें यहीं ठोक डालते हैं। रुक जाओ। अरे निंग, निंग, वो जी। निंग, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। मैं जानता था तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो जी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। हाँ, तुम अकेले क्यों आए? बाकी लोग कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं डोंट आए? वरी, सब ठीक है। वो सीधा गांव चले गए हैं और हम भी वहीं जाने वाले हैं। ठीक है। लेकिन ये तुम्हारे साथ कैसे? बाद में बताती हूँ, अब चलो। ठीक है। हाँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अरे कहाँ जा रहे हो तुम? रुको निंग, निंग। बता तो दो, आखिर तुम यहाँ क्या खोजने आई थी? वो एक राज है।
अगली बार कहीं टकराओगे तो बचोगे नहीं। सुनो, लगता है नीचे कुछ हुआ है। कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं है? क्या कह रही हो तुम? ये कोई मजाक का वक्त नहीं है चाचा। तुम ठीक तो हो ना? ऐसा लग रहा है कि तुम अभी बेहोश हो जाओगे। वो क्या हुआ? सनोकर, मुझे हो क्या रहा है? मुझे हे, तुम्हें होश आ गया? चाचू तो कैसा लग रहा है? ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट है। आजकल के नौजवानों में बिल्कुल दम नहीं। तू कमजोर है, जिम जाया कर। तू तो कोई काम भी नहीं करता, फिर भी सोता रहता है। क्या मैं दिन भर सो रहा था? ये लो गर्मा गर्म सूप, बेहतर फील करोगे। अच्छा चाचू, पांजी अब कैसा है? उसका इन्फेक्शन बढ़ गया तो आराम कर रहा है। उसे ट्रीटमेंट के लिए जिनान भेज रहा हूँ। मास्टर वो, आप भी आराम करने के लिए हंगजू क्यों नहीं जाते? हम पांजी को जिनान ले जाएंगे। मुझे चलेगा, लेकिन तुम दोनों को इलाज का खर्चा उठाना होगा। हमें बस उसकी चिंता है। ऊशी, तुम चेंगचेंग और मास्टर हाई को हांगजू ले जाओ। अरे देखो, मेरी मदद करो, आग लगी है। वो वहाँ कहाँ लगी है? आग कहाँ लगी है? धुआं भी निकल रहा है उधर। हाँ, लेकिन चारों तरफ के तुम नहीं जानते। उस तरफ गया कौन? ऐसे जंगल में, अब जानवर भी यहाँ आ जाएंगे। चाचू, कहीं हमारी लगाई आग जंगल में तो नहीं फैल गई ना? यहाँ से देख के तो यही लगता है। अब उड़ता तीर लिया है तो चलो। बहुत बुरा हुआ, हम मुसीबत में फंस सकते हैं। क्या कर सकते थे? हम बहुत जल्दबाजी में थे। मुझसे पूछो तो आप दोनों बहादुर लेकिन लापरवाह हो। मास्टर वो, अगर आप मुझे साथ ले जाते तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। देखो, वहाँ मेरे और पांसी जैसे काबिल साथी होते हुए भी वूजी की जान जाते जाते बची थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। सुनो चैंग चैंग, कब्र ढूंढना तुम्हें लगता है उतना आसान काम नहीं है? हाँ, ये सुनकर लगता है मुझे भी साथ आना चाहिए था। हाँ? मोटा भाई और हाय का है?